बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। 19th सेंचुरी में जब एलिमेंट्स क्या हुए, बहुत सारे एलिमेंट जो हुए वो डिस्कवर हो गए, तो उसके बाद जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया कि हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को इस तरीके से हम उसको अरेंज करें कि हम इजीली जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और उस बेस के ऊपर उन्होंने एलिमेंट को क्या किया, एक टेबल के अंदर ड्रॉ किया और जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के ऊपर इसकी बेस पे हम डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके हम इजीली जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती हैं, कॉलम कहलाती हैं, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ग्रुप्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। और द ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं जो इसके ऊपर रखे गया, जिनके बेस पे इनको अरेंज किया गया है, वो है इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, ठीक हो गया। और जब पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई, पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो उसकी बेस के ऊपर एलिमेंट को क्या किया गया, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। उसके लिए डिफरेंट किस्म के जो अटेम्प्ट्स, जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की। तो सबसे पहले हमारे पास था डो ब्रेनर राइट था, एक केमिस्ट है, ये जर्मन केमिस्ट था, और उसने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर उसने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। और उसने ये कहा कि इन दी ग्रुप ऑफ सेंट्रल और मिडिल, उसने जो एलिमेंट को डिवाइड किया था 3 एलिमेंट्स में अरेंज किया था जिसको ट्राइड का नाम दिया गया। और इन दिस ग्रुप द सेंटर और मिडिल एलिमेंट हैव एटॉमिक एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जो उसके जो सेंटर वाला एलिमेंट था, यानी कि 3 एलिमेंट उसने इस तरह अरेंज किए हुए थे कि जो सेंटर वाला एलिमेंट था वो पहले और दूसरे के जो पहले और तीसरे जो पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट था उनके आपस में एवरेज की बेस, एवरेज निकाल के जो उसका एटॉमिक मास होता था वो दरमियान वाले का होता था। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल देखें तो उसने कहा कैल्शियम, स्कॉर्टियम एंड बेरियम को उसने इस तरह अरेंज किया है कि जो कैल्शियम और बेरियम के जो एटॉमिक मास है इनकी जो उसने एवरेज है वो इक्वल टू किसके थी, स्कॉर्टियम के एटॉमिक मास के। तो इस तरह से जब उसने अरेंज किया तो लेकिन कुछ ही जो एलिमेंट्स यानी कि फ्यू जो एलिमेंट्स थे ना, सिर्फ वही जो है अरेंज हो सके, और बहुत सारे उसके अंदर उसके जो मेथड के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से उसकी ये जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या हो गई, अनएक्सेप्टेबल हो गई। उसके बाद जो सेकंड था वो न्यूलैंड ऑक्टेव मॉडल था। न्यूलैंड ऑक्टेव मॉडल जो था ये भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसका नाम था कैनिज़ारो। इन्हें 1860 में इसको डिवाइड क्या किया, इनको अरेंज किया। उसके अलावा एक और ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड। इन दोनों ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर क्या किया, एलिमेंट को उन्हें अरेंज किया था। ही नोटेड दैट देयर वाज रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। हर एक 8 एलिमेंट के जो ऐड थे उनके एटॉमिक मैसेज और उनके प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या आ रही थी, रेपिटेशन आ रही थी। और ही कंपेयर इट विद द म्यूजिकल नोट के साथ उसने उसको कंपेयर किया। और इस वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे उनके लिए कोई स्पेस ना बच नहीं रही थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका ये जो मॉडल था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद थर्ड मॉडल था वो कौन था, मेंडलीव एट पीरियोडिक टेबल मॉडल था। ये एक रशियन केमिस्ट था, उसका नाम था मेंडलीव, और उसने अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को इस तरीके से कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज को उसने क्या किया, इन हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको उसने किसका नाम दिया, पीरियड का नाम दिया गया। और उसके अलावा उसने एलिमेंट्स को कॉलम में, जिसको ग्रुप का नाम दिया गया, और वर्टिकल लाइंस में, और उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उन एलिमेंट की, इस तरह उनको अरेंज किया। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं।
और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन और अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, जो इनका पीरियोडिक फंक्शन प्ले करती है, वो कौन सी है? एटॉमिक मास है। ऑल्दो जो मालदीव जो एटॉमिक मॉडल था टेबल वाज फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट येट इन फ्यू डीमेरिट। उसके अंदर भी कुछ डीमेरिट्स थे, लेकिन क्या हुआ कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया उसको, लेकिन इसने आइसोटोप्स के जो था ना ऑर्डर को उसने इजीली एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इस वजह से इसका जो मॉडल था उसको भी डिफेक्टिव करार दिया गया। और उसके बाद जो था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोज़ले, ठीक है। और 1913 में उसने जो है ना एक पीरियोडिक लॉ बनाया, और पीरियोडिक लॉ के मुताबिक उसने एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया। और उस लॉ के मुताबिक एमिटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल। फिर उसने एक नया मॉडल बनाया, उसने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल को हम किसके ऊपर अरेंज करेंगे? एटॉमिक नंबर के ऊपर। और वो जो एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके होता है? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस कर रहा होता है। सो एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। उसके बाद एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था फंडामेंटल, इसके अंदर उसने एलिमेंट्स के दो एस्पेक्ट को डिफाइन किया। एक तक इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। उसने कहा जो एटॉमिक मास है एलिमेंट टू एलिमेंट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। इट फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, और हर एलिमेंट के लिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1930 लेड टू चेंज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फिर 1913 में जब एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हुआ तो उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर चेंज आ गया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर बेस कर रहा है? इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रहा था। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of element were found repeating after regular intervals, such as element of similar properties and similar configuration are placed in same group। यानी कि जब वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीटेडली क्या हो रही होती हैं? रिपीट हो रही होती हैं ऐसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इस वजह से उसने एलिमेंट को जो जिनकी सेम कन्फिग्रेशन आ रही थी उनको एक सेम ग्रुप में रखा गया था। और इट वॉज ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट विद 9 हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने देखा कि एवरी 8 और जो 9 एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी? सेम आ रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू लिथियम, यानी कि सोडियम जैसे Z11 है, इसकी जो प्रॉपर्टीज सिमिलर किसके? लिथियम के इक्वल है। और इस तरह से आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19 एलिमेंट हैव शोन सिमिलर बिहेवियर। सो द लॉन्ग रो ऑफ एलिमेंट वर कट इनटू रो ऑफ 8 and 18 एलिमेंट एंड प्लेस ऑन अबव द अदर, so that of table of vertical and horizontal rows was obtained। इसी बेस के ऊपर क्या किया गया कि फिर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल रोज के ऊपर, जिनको ग्रुप ऑफ पीरियड्स का नाम दिया गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, द सिग्निफिकेंसेस ऑफ एटॉमिक number is in an arranging of element in the modern periodic table lies in fact that the electronic configuration is based upon atomic number। और जब भी मॉडर्न जो एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट को जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लाई कर रही थी, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस के ऊपर ही जो एलिमेंट है वहाँ पे अरेंज किए गए हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट को जो उन्होंने इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस किया, तो इसका मतलब ये था कि विच शोज दैट द पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट दैट लेड टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, hence the arrangement of element based on the electronic configuration created a long form of periodic table। और इसी बेस के ऊपर फिर एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया और एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या किया गया? बनाया गया। और इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जितनी भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको किसका नाम दिया गया? पीरियड का नाम दिया गया। और जितने भी जो वर्टिकल कॉलम थे उसको किसका नाम दिया गया? ग्रुप्स का नाम दिया गया। दीज आर द नंबर जो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो 1 to 18 तक जो है इसके अंदर ग्रुप्स हैं, और जो पीरियड हैं उसके अंदर वो कितने हैं? जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड कंटिन्यूसली, जो एलिमेंट होते हैं पीरियड के अंदर उनके अंदर नंबर एटॉमिक नंबर है उनका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। और इस तरह एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट किस्म के पीरियड के अंदर क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है, ठीक है।
उसके अलावा हम आगे देखें कि बट द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर, जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप के अंदर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिमिलर होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, उनके अंदर एक तरह के जितने भी एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर एक तरह के ही एलिमेंट पाए जाते हैं। यानी कि एक तो ग्रुप नंबर 2 है तो उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 होगा तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो ग्रुप नंबर 4 है तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस जितने भी एलिमेंट होंगे सब के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि बेसिकली हम ग्रुप किस नंबर के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके किसके इक्वल होगा, वो उसके ग्रुप के इक्वल होंगे। तो और पीरियड हम इस किसकी बेस पे करेंगे, तो उसका जो वैलेंस शेल नंबर होगा उसकी बेस पे हम, अगर उसका वैलेंस शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वो उसका क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है। साइलेंट फीचर क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम यह कहते हैं पीरियड कहते हैं। और फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड के अंदर कितने 8 एलिमेंट है, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट हैं। और सिक्स एंड पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट एंड सेवन्थ पीरियड के अंदर उसके 23 एलिमेंट है एंड इज इनकम्प्लीट, जो कि क्या है, इनकम्प्लीट है। एलिमेंट ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और हर एलिमेंट के जो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और जबकि वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स 1 to 18 नंबर है इनका, उनको ग्रुप्स कहते हैं और सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है क्लासीफाइड इनटू, एलिमेंट्स को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है और 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया, एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक हो गया। कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट है और कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो तमाम एलिमेंट जिनकी वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट पे क्या आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट आता, पी सब शेल आता है तो उनको पी ब्लॉक कहेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, 1s1 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। और जैसे हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जैसे कि कार्बन है। ठीक हो गया। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p सॉरी, जैसे कि हमारे पास आता है, जैसे कि ये हमारे पास 2p, लेट्स सपोज अगर कार्बन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल के अंदर ये 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट, इसके बाद क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2p6 आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसके जो बाहर वाला शेल आ रहा है ना, सब शेल, वो कौन सा है, p है, तो ये क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एलिमेंट है, लेट्स सपोज उसके अंदर कितने, उसके वैलेंस शेल के अंदर ना हम यूँ कह सकते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3d, लेट्स सपोज इसके वैलेंस शेल के अंदर ना 3d6 हमने कर लिया। ठीक है। अब लेट्स सपोज इसे, इसका जो वैलेंस शेल आया ना, लेट्स सपोज डी आ रहा है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है। किसी भी एलिमेंट की हम जो है उसका ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस जो उसका सब शेल आएगा, सबसे बाहर वाला, वो अगर एस होगा तो उसको एस ब्लॉक कहेंगे, अगर बी हो पी होगा तो उसको पी ब्लॉक कहेंगे, अगर उसके अंदर उसका जो वैलेंस शेल होगा वो है डी ब्लॉक, डी आ रहा तो डी ब्लॉक होगा, अगर उसके एफ आ रहा है एंड आखिर में तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। अब पीरियड के अंदर आ जाते हैं हम लोग, कि पीरियड क्या है, कॉल शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट जो पीरियड है उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पीरियड है, सेकंड थर्ड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं। ईच ऑफ हैज़ 8 एलिमेंट इन इट।
और सेकंड पीरियड के अंदर कितना होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एट नियोन नोबल गैस है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड कहेंगे, और ईच ऑफ वन देम कंसिस्ट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर 7 पीरियड है, ठीक है। पहले जो पीरियड है उसको शॉर्ट है, सेकंड और जो थर्ड है उसको हम नॉर्मल कहेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड कहेंगे, ठीक है। और जबकि जो 6 एंड 7 पीरियड है उनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहेंगे। इनके अंदर क्या आता है, 57 to 89 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ऑल पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट जो वो अल्कली मेटल है, और एंड एट द जो एंड पे हैं उनको हम क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। यानी कि जो पहला हमारे पास पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 to 2, और जो सेकंड पीरियड है उसको नॉर्मल पीरियड कहेंगे, सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है। नॉर्मल पीरियड कहेंगे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर 4 एंड जो फिफ्थ है हमारे पास, ये भी लॉन्ग पीरियड है, इनको 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके अलावा 6 और जो 7 है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है, ठीक हो गया, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहेंगे। उसके अलावा हम जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं ना, ठीक है, ग्रुप नंबर जो हमारे पास 1 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल के, तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्कली मेटल कहेंगे। जो दूसरा ग्रुप है उसके वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहेंगे N2 इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, उनको अल्कलाइन एल्फ मेटल कहेंगे। जो 3 इलेक्ट्रॉन है जिनके वैलेंस शेल के अंदर, यानी कि ये कौन से हमारे पास 30 ग्रुप नंबर है इनका, ये इनको हम क्या कहेंगे, बोरान फैमिली कहेंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। इस तरह से जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप नंबर इनका 15 है, उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। और जिसके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है, वो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग कर रहा है, और उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। और इस तरह से जिनकी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, और वो बिलोंग कर रहे होंगे 17 ग्रुप से, और उसको हम क्या कहेंगे, हैलोजन फैमिली। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, N2NP5। इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन जिनके वैलेंस शेल में आ रहे हैं वो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं, उनके नाम क्या है, नोबल गैसेस हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या होगी, NS2NP6। पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।